बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रघु था। वह बहुत चालाक और बुद्धिमान था। उसकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। राजा की चुनौती एक दिन उस राज्य के राजा ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति मेरी 3 मुश्किल पहेलियों का सही उत्तर देगा, मैं उसे सोने से तौल दूंगा, लेकिन अगर उत्तर गलत हुआ तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। गांव के सभी लोग डर गए, पर रघु को अपनी बुद्धि पर पूरा विश्वास था। वह दरबार में पहुंच गया। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर तुम इतने ही चतुर हो तो पहले मेरी पहली पहेली का उत्तर दो। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? रघु ने बिना सोचे जवाब दिया, महाराज, सबसे तेज दौड़ने वाली चीज सोच है। आदमी कहीं भी हो, उसका दिमाग एक पल में पूरी दुनिया घूम सकता है। राजा ने सिर हिलाया और अगली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटते जाओ उतनी ही बढ़ती जाती है? रघु ने तुरंत कहा, ज्ञान। जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। राजा खुश हुए, लेकिन आखिरी सवाल बहुत कठिन था। अगर तुम इतने चालाक हो तो बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है? रघु ने राजा के हाथ की ओर ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, महाराज, आपके हाथ में एक चावल का दाना है। राजा चौंक गए, क्योंकि उनके हाथ में सच में एक चावल का दाना था। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? रघु ने उत्तर दिया, महाराज, आप राजा हैं, इसलिए कुछ बहुत साधारण चीज रखेंगे नहीं, लेकिन कुछ बहुत कीमती चीज भी नहीं होगी, क्योंकि आप परीक्षा ले रहे हैं। आपने गांव में देखा होगा कि किसान चावल उगाते हैं, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि आप यही चीज रखेंगे। राजा ने रघु को सोने से तौलने का वचन दिया था, लेकिन महल के मंत्रियों को यह बात पसंद नहीं आई। वे सोचने लगे कि अगर राजा ऐसे ही किसानों को सोने से तौलने लगे तो राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए उन्होंने राजा से कहा, महाराज, किसी किसान को इतना बड़ा इनाम देना उचित नहीं। पहले उसकी बुद्धिमत्ता को और परखना चाहिए। राजा को यह बात ठीक लगी और उन्होंने रघु के सामने एक और चुनौती रखी। नई चुनौती। एक बैल से खेत जोतना राजा ने कहा, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं। तुम्हें इस लकड़ी के बैल से खेत जोतना होगा और अगले 7 दिनों में अनाज उगाकर मेरे दरबार में लाना होगा। रघु ने राजा की चुनौती को स्वीकार किया और लकड़ी के बैल को लेकर अपने गांव आ गया। गांव के लोगों ने जब सुना कि राजा ने यह असंभव कार्य दिया है तो वे चिंता में पड़ गए, लेकिन रघु मुस्कुराया और बोला, अब राजा की परीक्षा मेरी नहीं बल्कि उनकी खुद की हो रही है। अगले दिन रघु एक योजना बनाकर महल पहुंचा। वह सीधा राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे खेत जोतने के लिए लकड़ी का बैल तो दे दिया, लेकिन बीज कहाँ हैं? आप अपने महल में अनाज पकाते हैं, तो कृपया मुझे कुछ उबले हुए बीज दे दीजिए ताकि मैं उन्हें खेत में बो सकूं। राजा हंस पड़े और बोले, अरे मूर्ख, उबले हुए बीज कभी उग नहीं सकते। रघु ने झुककर कहा, महाराज, जैसे लकड़ी का बैल खेत नहीं जोत सकता, वैसे ही उबले बीज भी अंकुरित नहीं हो सकते। राजा उसकी चतुराई से प्रभावित हुए और बोले, तुम सच में बहुत होशियार हो, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी चुनौती और दूंगा। तीसरी चुनौती। महल में बिना आए दूध पहुंचाओ हो तो कल सुबह मेरे महल में ताजा दूध भिजवाओ, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी व्यक्ति उसे लेकर यहां ना आए। गांव के लोग सोच में पड़ गए कि यह कैसे संभव होगा, लेकिन रघु को इसका हल भी सूझ गया। अगली सुबह रघु एक बर्तन में दूध लेकर नदी के किनारे गया और दूध को बहते पानी में डाल दिया। फिर उसने राजा को संदेश भिजवाया, महाराज, मैंने दूध नदी में भेज दिया है। जब पानी आपके महल के पास पहुंचे तो कृपया उसे निकालकर इस्तेमाल कर लीजिए। राजा और दरबारी हंस पड़े। राजा बोले, अरे रघु, यह कैसे संभव है? रघु मुस्कुराया और बोला, महाराज, जैसे कोई बिना आए दूध नहीं पहुंचा सकता, वैसे ही बिना जीवित प्राणी के दूध भी नहीं आ सकता। राजा उसकी चतुराई से बेहद प्रभावित हुए और बोले, रघु, तुम सच में असाधारण बुद्धिमान हो। मैं वचन के अनुसार तुम्हें सोने से तौलकर इनाम दूंगा। अंत में इनाम और गांव की खुशहाली राजा ने रघु को सोने से तौलने का आदेश दिया और उसे ढेर सारा धन देकर सम्मानित किया। रघु ने उस धन से अपने गांव के लिए एक बड़ा कुआं बनवाया ताकि सूखे के समय में भी पानी की कमी न हो। उसने स्कूल भी बनवाया जहां बच्चों को शिक्षा मिल सके। इस तरह रघु की चतुराई और न्यायप्रियता ने न केवल उसे अमीर बनाया बल्कि पूरे गांव को सुखी और समृद्ध कर दिया। राजा ने भी उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उसे अपना सलाहकार बना लिया। और इस तरह चालाक किसान रघु की कहानी हमेशा के लिए गांव वालों की प्रेरणा